नमस्कार साथियों, सबसे पहले एफआईज और डीआईज के डेटा की बात करूंगा। फिर हम ग्लोबल मार्केट को देखेंगे। फिर विशेषज्ञ मार्केट पर क्या कह रहे हैं उसको भी देखेंगे। और फिर जानेंगे मार्केट में ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है और मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। तो वीडियो के साथ आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले एफआईज और डीआईज के डेटा की बात करें तो आज बहुत ही बड़ी सेलिंग इंडियन केस मार्केट में एफआईज के द्वारा की गई है। और ये सेलिंग लगभग 11,756 करोड़ की निकल कर आती है। यानी कि एक बहुत बड़ी सेलिंग आज इंडियन कैश मार्केट में एफआईज द्वारा की गई है, पहली बात। दूसरी बात, डीआईएस ने लगभग 8,718 करोड़ की बाइंग इनके मुकाबले की है। पर अगर हम मुकाबले को देखें तो लगभग 2-2.5 हजार करोड़ की यहाँ पर ज़्यादा सेलिंग एफआईज के द्वारा की गई है। और सबसे बड़ी बात, एफआईज ने इंडेक्स के फ्यूचर्स में लगभग 1,967 करोड़ यानी कि 1,970 करोड़ के आसपास की सेलिंग इंडेक्स के फ्यूचर्स में भी कर दी है। यानी कि एक बड़ी सेलिंग इंडेक्स के फ्यूचर्स में भी होती हुई देखने को मिल रही है। लगातार पिछले 3 दिन से स्टॉक्स के फ्यूचर्स में बाइंग थी, पर आज वहां भी 4,385 करोड़ की सेलिंग कर दी है। तो नेट नेट हम अगर देखें तो एफआईज ने केस मार्केट में सेल किया है, इंडेक्स के फ्यूचर्स में सेल किया है और स्टॉक्स के फ्यूचर्स में भी सेल किया है। यानी कि चारों तरफ से आज एफआईज सेलिंग करते हुए नजर आए हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट ये होता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए, डाउ जोन्स की बात करें तो देखिए आज वहां पर थैंक्स गिविंग की छुट्टी है, पर लास्ट जब क्लोज हुआ था तब 138 अंक की गिरावट के साथ डाउ जोन्स क्लोज होता हुआ नजर आया था। पिछले 5 दिन का रिटर्न यहाँ पर देखें तो लगभग एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, पर लास्ट डे 138 अंक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और वो सब यहाँ जो फेड की मिनट्स आने वाली थी, जो रेट कट की फैसली थी, उसके कारण होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, जब नेस्डेक में 115 अंक की गिरावट लास्ट ट्रेडिंग सेशन वहां पर देखने को मिली थी, तो आज इसी का इंपैक्ट हमारे बाजार पर आता हुआ नजर आया। और आईटी स्टॉक्स में डबल मार आज हमारे बाजार में भी पड़ती हुई नजर आई। लगभग 115 अंक की गिरावट के साथ नेस्डेक क्लोज होता हुआ नजर आया था। अभी इनके फ्यूचर्स को भी देखेंगे कि फ्यूचर्स कैसे क्या ट्रेड कर रहे हैं। पर एसएनपी 500 भी लगभग 22 अंक यानी कि 0.4% के आसपास की गिरावट दिखाकर क्लोज होता हुआ नजर आया था साथियों। देखिए, यहाँ पर अगर अदर मार्केट को देखें तो देखिए, मैं आपको एक बार डाउ फ्यूचर्स को दिखाऊं तो अभी तो लगभग 65 अंक की तेजी डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। और वहीं जो नेस्डेक फ्यूचर्स है वहां पर भी 61 अंक की तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि इस वक्त अमेरिकी बाजार के जो फ्यूचर्स है वो अच्छे पॉजिटिव में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। पर आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट ट्रेडिंग डे वहां पर गिरावट देखने को मिली थी। यूरोपियन मार्केट के भी हाल चाल अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, अच्छी खासी तेजी यूरोपियन मार्केट के फर्सी केको डेक्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जापान की बाजार में भी 214 अंक की तेजी निकी 225 में देखने को मिली है। चाइना की मार्केट हैंगसेंग में 236 अंक यानी कि 1.25% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। ये तो हो गया ग्लोबल मार्केट का हाल, यानी कि मिले जुले संकेत है यूएस मार्केट से, अभी तो अच्छे संकेत आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी नेगेटिव न्यूज़ भारतीय बाजार के लिए एफआईज के द्वारा बड़ी सेलिंग की गई है, वो है साथियों मार्केट का टेक्निकल व्यू जाने उससे पहले एक अडानी के लिए न्यूज़ है कि अडानी ग्रुप के लिए केरल से आई है अच्छी खबर। राज्य सरकार ने बीजिंगजम बंदरगाह का समझौता 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट अडानी ग्रुप के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मार्केट पर क्या टेक्निकल व्यू है एक्सपर्ट्स का वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए 23,600 तक टूट सकता है निफ्टी। वहीं बैंक निफ्टी के लिए एक्सपर्ट्स की यह राय क्या है, राय कि 23,600 का जो लेवल है वहां तक गिर सकता है। वहां पर 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। चलिए सीधा चार्ट पर चलते हैं। देखिए, चार्ट पर हम आ चुके हैं और आपको देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल लगभग 23,550 के आसपास इसका 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकल कर आता है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि 23,570 के आसपास मार्केट आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर वो ब्रेक हो गया तो जो लोग था लगभग 23,268 का, वो भी यहाँ पर ब्रेक होता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो ये कहना है एक्सपर्ट्स का, यानी कि बड़ी गिरावट अभी भी मार्केट में आती हुई नजर आ सकती है। बाजार में आज की गिरावट से अधिक कमजोरी के संकेत दिए हैं। दिसंबर के आगामी सत्रों में इंडेक्स 23,600 तक गिर सकता है। जो 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके नीचे जाने पर इंडेक्स के नवंबर के निचले स्तर 23,263 के लेवल तक टूटने की संभावनाएं हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स के अनुसार ऊपर की ओर लगभग 24,100 का जो लेवल है वो एक अच्छे रेजिस्टेंस के रूप में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो ये हमने एक्सपर्ट्स की राय जान ली। अब चलते हैं मार्केट पे और एनालिसिस करते हैं कि कल मार्केट में हमें क्या होता हुआ देखने को मिल सकता है साथियों। तो देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, दो जो
जो लाइनें आपने खींची थी एक्सपर्ट्स की राय की, तो देखिए मार्केट में सीधा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसमें एक थोड़ा रिट्रेसमेंट आता हुआ नज़र आया। जो महाराष्ट्र के चुनाव की न्यूज़ थी उसके कारण एक यहाँ पर थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, पर फिर से मार्केट एक नई गिरावट के लिए तैयार हो गया है। आज की गिरावट को अगर देखें 1.5% की गिरावट आज हमें देखने को मिली है साथियों। साथियों अगर मैं आपको बताऊं तो सीधा सपोर्ट अब मार्केट के लिए बनता है, वो आपको भी देखने को मिल रहा होगा। जो सीधा सपोर्ट है वो 22,800 की जो लेवल है उसके आसपास सीधा सपोर्ट मार्केट के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मार्केट ये जो आपको लेवल्स बताए गए थे लगभग 23,263 के लेवल अगर ब्रीच कर देता है मार्केट, तो 22,800 की तरफ मार्केट आपको जाता हुआ देखने को मिलने वाला है, और वहां पर बहुत ही जबरदस्त आपको लेवल देखने को मिलेगा, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी अगर ऑप्शन चेन के डेटा को देखने की कोशिश करें तो आपको देखने को मिलेगा जो 24,100 का लेवल है वहां पर भी अच्छा खासा पुट राइटर अब आकर बैठ गया है। लगभग 28 लाख शेयर्स पुट के राइट होते हुए, कॉल के राइट होते हुए नजर आ रहे हैं 24,100 के लेवल पर। 24,000 के लेवल पर भी 38 लाख शेयर्स कॉल के राइट होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पुट राइटर की बात करें, सबसे ज्यादा पुट राइटर आपको 23,500 पे देखने को मिलेगा, यानी कि जो 23,900 और 800 के लेवल है वो थोड़े कमजोर यहाँ पे सपोर्ट के तौर पर कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए मार्केट पे चलते हैं, कल हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर रिटेलर्स को ट्रैप किया गया, एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मार्केट बनाता हुआ नजर आया था, और कहीं ना कहीं आज यहाँ पर ब्रेकआउट दिलाने की कोशिश थी, पर रिटेलर्स ने पहले ही पोजीशन बना ली और जबरदस्त तरीके से मार्केट में गिरावट हमें आती हुई देखने को मिली है। साथ ही एनालिसिस को सिंपल रखेंगे और देखिए जो 24,100 का लेवल है वहीं से आज की जो पैनिक सेलिंग है वो दोबारा इस स्विंग में आती हुई नजर आई थी। तो देखिए जब तक ये मार्केट जब तक 24,100 के लेवल के ऊपर नहीं चला जाता है, हम इस मूव में कॉल की पोजीशन नहीं लेने वाले। जब तक 24,100 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पर सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाने वाले हैं। यानी कल अगर मार्केट खुलकर 24,100 के आसपास जाता है और यहाँ पर जाकर कमजोरी दिखाता है, तो बिल्कुल हम जो भी इमीडिएट यहाँ पर सपोर्ट लेगा मार्केट, उसका ब्रेकडाउन आने पर मार्केट को फिर से शॉर्ट करेंगे, और प्रीवियस डे के लोज यानी कि लगभग 23,875 के लेवल के टूटने का वेट हमें यहाँ पर रहने वाला है। ये टारगेट आपको अच्छा खासा मिलता हुआ नजर आएगा। ये हो गई है मार्केट के लिए फर्स्ट कंडीशन। देखिए ध्यान से समझिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। ये हो गई है फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि गैप अप के साथ मार्केट 24,100 के ऊपर सस्टेन हो जाए, गैप अप के साथ सस्टेन हो और लगातार मार्केट 24,100 के ऊपर या इसके आसपास ट्रेड हो, और फिर मार्केट जहां से हाल्ट लिया उसका ब्रेकआउट दे दे, तो ही मार्केट में एक पॉजिटिविटी यहाँ पर संभव है, वरना यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी संभव हमें नजर नहीं आ रही है साथियों। साथियों तीसरी क्या कंडीशन है कि मार्केट आज गिरावट दिखाया, वो भी ये गिरावट कंटिन्यू हो सकती है साथियों, कंटिन्यू हो सकती है। पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर ये गिरावट हो रही है तो यहाँ पर मार्केट में रिट्रेसमेंट भी जरूर आता हुआ देखने को मिलेगा। नीचे एक सपोर्ट आपको 23,666 का भी देखने को मिल रहा है। तो कल अगर शुरुआत में ही गैप अप के साथ बड़ी गिरावट आ जाती है 100 200 300 पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सेकंड हाफ में एक रिकवरी मार्केट दिखाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर शुरुआत की गिरावट आने के बाद अगर आप उस गिरावट को नहीं पकड़ पाओ, तो जो दूसरा स्विंग आएगा वो बाइंग का स्विंग आता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पर हम बाय की ट्रेड मार्केट में ले सकते हैं। तो ये हो गई मार्केट के लिए तीसरी कंडीशन। लेवल्स पे काम मत कीजिए साथियों, मार्केट के बिहेवियर को पहचानिए, बिहेवियर पर काम कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।